मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उसको डैमेज ना हो। और जब ये हुआ कि एक दफ़ा ये भी मोड़ आया जब सीजीआई ने कहा कि भाई आप लोग कब तक सर्वे कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 31 जुलाई तक कर लेंगे। तो सामने से कहा गया कि तो फिर आप 31 जुलाई तक कर दीजिए। और मुस्लिम पक्ष ने ये साफ कहा कि ये इतनी जल्दी किस बात की है, आप हमें कम से कम गिव अस अ ब्रीदिंग टाइम। और विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात कही है कि हम डैमेज शुरुआत में नहीं करेंगे, लेकिन आगे हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं यही मुझे लगता है कल भी हियरिंग का हिस्सा रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहां आज इस बात की सुनवाई चल रही थी कि क्या ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वे हो या नहीं हो। दरअसल वाराणसी की जिला और सत्र अदालत ने एएसआई सर्वे के आदेश दिए थे। 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी और बाकायदा एएसआई ने जब अपना सर्वे शुरू किया तभी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि उन्हें प्रॉपर टाइम, उन्हें वक्त नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट को रेफ़र किया और कहा कि आज 5:30 बजे शाम तक इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर ले और तब उसके बाद ही इस बारे में कोई सर्वे शुरू हो सकता है। आज इस मामले की शुरुआत सुबह 9:30 बजे हुई, जब चीफ जस्टिस की अदालत में इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पहुंचे थे। मुस्लिम पक्ष ने अपना रिवीजन पिटीशन डाला और उनका जो सबसे बड़ा आधार था वो ये कि आखिर एएसआई सर्वे की ज़रूरत क्या है, क्यों एएसआई सर्वे वहां कराया जा रहा है। लेकिन एक बात और इसके साथ जुड़ती है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो वाराणसी की जिला अदालत है उसके आदेश के बाद ये कह रखा था कि 25 की शाम आज 4:30 बजे तक इस बात का निपटारा हो जाना है कि क्या एएसआई का सर्वे होगा या नहीं होगा। आज चीफ जस्टिस की अदालत में ये सर्वे पर आज दलील शुरू हुई, बहस शुरू हुई और सुबह 9:30 बजे शुरू हुई, यानी कि वक्त से पहले ही आज चीफ जस्टिस ने खुद इस मामले को सुनना शुरू किया। तो क्या क्या हुआ है अदालत में, हम इस बात की चर्चा करेंगे। हमारे साथ समर श्रीवास्तव है जो कि इस पूरे मुद्दे पर दिन भर कोर्ट पर उनकी भी नज़र बनी रही। पंकज श्रीवास्तव हैं हमारे प्रयागराज के संवाददाता, ये भी लगातार पल की नज़र बनाए रखे। जैसा कि मैंने अपनी बातचीत में बताया, क्या हुआ है एग्जैक्टली, कितने बजे शुरू हुआ, और हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारी प्रोसीडिंग हुई, बहुत सारी बातें निकल करके आई। तो क्या लगता है कि किस ओर जा रही हैं और क्या निकला है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सुबह 9:30 का टाइम दिया गया, तो टाइमली प्रोसीडिंग शुरू हो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सबसे बड़ी चर्चा जिस बात की थी एएसआई सर्वे को लेकर थी। एएसआई सर्वे को लेकर कहा गया है कि एएसआई सर्वे में मुस्लिम पक्ष को सबसे ज़्यादा परेशानी अगर है तो वो है एक्सकेवेशन, यानी खुदाई को लेकर। मुस्लिम पक्ष को ये लगता है कि अगर एएसआई अंदर दाखिल होगा तो जो इमारत है उस पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, फिर किसी भी तरीके से वो इक्विपमेंट अपन यूज़ करें उस पर नुकसान पहुंचेगा। जबकि हिंदू पक्ष से विष्णु जैन का ये कहना है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो। जबकि डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट ऑर्डर था उसमें भी ये बात साफ की गई थी कि आप जिस भी तरह से कर रहे हैं सर्वे करिए, लेकिन जो इमारत है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स को लेकर आज चर्चा हुई है और मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा रहा है कि आप ये प्रूव करिए कि आप एएसआई सर्वे में नुकसान नहीं करेंगे। जब दोपहर होती है उसके बाद में ये निर्णय लिया जाता है कि जब ये चीज़ें प्रूव नहीं हो पा रही हैं कि कैसे करेंगे, या हिंदू पक्ष असफल होता है पूरी तरीके से समझाने में टेक्निकलिटी, क्योंकि एएसआई की सरकारी जज भी नहीं समझा सकते हैं, हिंदू पक्ष भी नहीं समझा सकता है जितना बेहतर एएसआई समझा सकता है। इसलिए जज ऑर्डर करते हैं कि आप 4:30 तक एएसआई के किसी एक्सपर्ट को, किसी ऑफिसर को बुलाइए बनारस से, और बनारस से चलकर वो एक्सपर्ट आते हैं और फिर वो चीज़ें बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। और उसके आगे की प्रोसीडिंग जब होती है तो फिर आखिरी में निर्णय होता है कि कल 3:30 बजे एक बार फिर से प्रोसीडिंग्स बैठेंगी। पर चर्चा का मूल क्रक्स यही था कि इमारत जो है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उसको डैमेज ना हो। और जब ये हुआ कि एक दफ़ा ये भी मोड़ आया जब सीजीआई ने कहा कि भाई आप लोग कब तक सर्वे कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 31 जुलाई तक कर लेंगे। तो सामने से कहा गया कि तो फिर आप 31 जुलाई तक कर दीजिए। तो उस टाइम बड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ कि कहीं ऑर्डर तो नहीं, पर क्योंकि प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही थी तो उसको ऑर्डर नहीं कहा जा सकता, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने हस्तक्षेप करा। और मुस्लिम पक्ष ने ये साफ कहा कि ये इतनी जल्दी किस बात की है, आप हमें कम से कम गिव अस अ ब्रीदिंग टाइम, हमें एक सांस लेने का समय दीजिए जिससे हम निर्णय ले पाए। इस वजह से 2 दिन का टाइम मांगा गया, पर कोर्ट ने मोटा 1 दिन का टाइम दिया और अगला अब जो है पड़ाव, यानी कल दोपहर 3:30 बजे जब ये सुनवाई आगे जारी रहेगी। पंकज, आपने क्या इस पूरे मामले में समझा, देखा? जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई ज्ञानवापी को लेकर चल रही थी और सुबह 9:30 बजे कोर्ट बैठ गई थी। इसके बाद ये काफ़ी देर तक ये सुनवाई चलती रही
और 4:30 बजे दोबारा फिर कोर्ट बैठी तो उन्होंने सर्वे के लिए कहा। तो जब पूछा गया कि कितना सर्वे आप कर चुके हैं तो उन्होंने कहा 5% अभी हुआ है। फिर कोर्ट ने पूछा कि कितना समय लगेगा, तो फिर टीम ने कहा कि अभी इसमें 31 तारीख लगेगी। तो इसको लेकर काफ़ी देर ये चलती रही। फिर कल के दिन इन्होंने कहा है कि 3:30 बजे फिर इसकी सुनवाई होगी। तो कल फिर कोर्ट बैठेगी 3:30 बजे, फिर इसके बाद ही फिर से ही सुनवाई शुरू होगी। तो समर्थ, क्या मतलब मुस्लिम पक्ष की आपत्ति सिर्फ इस बात पर थी कि उनके स्ट्रक्चर को नुकसान होगा, या इस बात पर भी थी कि ये आखिर एएसआई की सर्वे की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है, ये उनकी मुख्य वजह है कि भाई सर्वे की ज़रूरत क्या, पर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर दे दिया है तो शायद सीधे तरीके से इस बात को साबित कोर्ट पर नहीं कर सकते हैं कि अब एएसआई की ज़रूरत क्या है। तो वो उस चीज़ को थोड़ा घुमा के बोल रहे हैं कि भाई आप एएसआई सर्वे करेंगे तो डैमेज तो कहीं ना कहीं होगा। अगर आप ग्राउंड में करेंगे, जीपीआर करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर कार्बन डेटिंग भी करते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा निकलता है। पिछली बार भी कार्बन डेटिंग की जब बात हुई थी तो शिवलिंग को लेकर जो इमारत जो मिली है, जिसको कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो एक फाउंटेन है वो हिंदू पक्ष कहता है कि शिवलिंग है, तो उसमें डैमेज की बात हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग उस वक्त इसीलिए रोक दिया था, और अब मुस्लिम पक्ष उसी चीज़ को अपना वो बना रहा है और ये कहने के प्रयास कर रहा है कि भाई आप इसको मत करिए, क्योंकि आप अगर इसको करेंगे तो इमारत को कहीं ना कहीं डैमेज होगा और वो बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने एक तरह से जब ये हुआ कि भाई एक समय ये भी आया जब बहस बढ़ गई तो सीजे ने कहा कि भाई आप लोग हाथ में लड़ाइए आपस में। तो उसने मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमारे कोई डिफरेंसेस उस तरह के नहीं है, ना ही मंदिर ट्रस्ट के हैं, ना मुस्लिम मस्जिद ट्रस्ट के हैं। इवन काशी कॉरिडोर के लिए तो हमने वक्त की ज़मीन भी दी थी जो वहाँ पे थे, जो एडवोकेट उन्होंने ये बात कही है। और फिलहाल मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि ऐसा ही सर्वे हो। रीजन कई हो सकते हैं, पर फिलहाल आधार जो बनाया है नकवी जो है एडवोकेट, वो उन्होंने यही बनाया है कि आप अगर ऐसे सर्वे करेंगे तो उसकी गारंटी कैसे देंगे कि इमारत को डैमेज नहीं होगा। विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात कही है कि हम डैमेज शुरुआत में नहीं करेंगे लेकिन आगे हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं यही मुझे लगता है कल भी हियरिंग का हिस्सा रहेगा, जहां पर मुस्लिम पक्ष प्रयास करेगा कि एएसआई डैमेज कर सकता है, तो वहीं हिंदू पक्ष प्रयास करेगा कहने का कि हम शुरुआत में डैमेज नहीं करेंगे। नहीं, वैसे एएसआई ने इस बात को कहा है कि किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं किया जाएगा या इन स्ट्रक्चर को के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन एक बात और सामने आई है कि इसके जो एक्सपर्ट हैं, खास करके आईआईटी कानपुर में जो इस एक्सकेवेशन के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी सेवाएं ली जाएंगी और ये चर्चा भी सामने आई है। ऐसे में कल जब 3:30 बजे इस मुद्दे को लेकर के दोबारा से कह सकते हैं बहस शुरू होगी, तो एक्सकेवेशन का जो कह सकते हैं फाइन डिटेल्स की क्या सचमुच इस पूरे परिसर में पूरा का पूरा परिसर अनस्क्रैच्ड होगा, कोई ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए ऊपर से ही जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग जो रडार है, जीपीआर है, उसके ज़रिए या और भी जो तकनीक हैं उनके ज़रिए क्या ये पूरा सर्वे किया जा सकता है। अदालत में जिस तरीके की बहस चली है उसके मूड को देख करके ये लग रहा था कि अब बातचीत इस लेवल पर आ गई है कि सर्वे कैसे हो, और सर्वे जब हो तो किसी भी तरीके का कोई स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो। तो अब देखना ये है कि क्या कल अदालत इन सबों से संतुष्ट होते हुए क्या इसको गो अहेड देती है, क्या उसे कहती है कि हाँ सर्वे होना चाहिए, या मुस्लिम पक्ष की जो एक मूल मांग है कि इस सर्वे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या अदालत उस तरफ भी सोचती है। तो यूपी तक की नज़र इस पर कल भी बनी रहेगी और हम पल पल की अपडेट्स आपको इस पूरे ज्ञानवापी मामले में लेकर आपके लिए आते रहेंगे।